चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें कोस इनवर्स एक्स, ये इसको हम टी मान लेते हैं। तो लेट कोस इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया। तो इसका इन्वर्स हटाएंगे तो यहाँ से x इक्वल टू में कोस टी हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस से करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू में कोस टी का क्या होता है, माइनस में साइन टी होता है, साइन टी होता है। और यहाँ से टी का डी टी अपॉन में डी एक्स होता है, तो डी एक्स को इधर ले लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं। देखो यहाँ माइनस डी एक्स है, डी एक्स इसकी जगह क्या रखेंगे, माइनस में साइन टी डी टी। तो यहाँ माइनस में यहाँ साइन टी रख दिया मैंने, साइन टी, और डी टी को थोड़ा दूर दे दिया मैंने, डी टी। अच्छा, और फिर एक्स की वैल्यू क्या है, कोस टी, तो मैंने कोस टी रख दिया, कोस टी। और उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स है तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो यहाँ हमने टी रख दिया, टी। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूला 11th में इस तरह से था, साइन टू एक्स इक्वल टू में क्या होता था, 2 साइन एक्स और डॉट में कोस एक्स होता था। तो यहाँ से 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ दोबारा से लिखता हूँ इसको, तो यहाँ माइनस और इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ले लिया और इतने इतने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले के अनुसार साइन 2t कर दिया, साइन 2t। और उसके बाद में है टी है और डी टी। अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो आइलेट के अनुसार ये अरेंज कर लिया हमने। अब दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसको हम किस तरह से सोल्व करते थे, डी एक्स फर्स्ट को हम एज इट रखते थे, फर्स्ट एज इट, और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डी बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स, और फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और उसके बाद में पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो यहाँ -1/2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट से बाहर, इसको एज इट रखेंगे इसके अनुसार। तो टी को हमने एज इट रखा, और साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस में कोस होता है, तो माइनस को बाहर, और यहाँ कोस 2t अपॉन में 2, और फिर माइनस लगाओ, माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल करो, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 आएगा। फिर साइन 2t का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस में कोस 2t आता है, माइनस में कोस 2t, और 2 कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में, और डी एक्स डी टी ये दे दिया अपने एक्स के टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको -1/2 को तो बाहर रखो, और यहाँ माइनस में टी डॉट कोस 2t अपॉन में 2, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, प्लस का 1/2, और इंटीग्रेशन करेंगे इसका कोस 2t का तो क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा। यहाँ साइन 2t और 2 कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस के अंदर सी आ गया। ये तो रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रख देते सी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ 1/2 माइनस और माइनस ये प्लस का हो गया, तो t/4, और यहाँ कोस 2t का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर टी माइनस में 1 होता है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका ओपन करेंगे ना, इसको ओपन कर देता हूँ पहले। देखो तो यहाँ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन टी और कोस टी, और ये माइनस मैंने अंदर ले लिया। अच्छा, अब इसको भी लेंगे, देखो तो यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और ये 2 है ना, इसको एज इट रख लिया हमने, इसको काट देंगे, इससे काट देंगे, और प्लस के अंदर सी दे दिया अपन ने। अच्छा, अब हम और आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से ऊपर से t की वैल्यू देखेंगे तो t की वैल्यू देखो ऊपर से कोस इनवर्स x है, और x की वैल्यू कोस t है, और यहाँ से हम साइन कैसे निकालते हैं, साइन t इक्वल टू में √1 माइनस में कोस स्क्वायर t होता है, तो यहाँ से रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t की जगह तो क्या रखेंगे, कोस इनवर्स x, तो यहाँ कोस इनवर्स x अपॉन 4 डॉट में 2, और कोस टी की जगह देखो x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 ब्रैकेट ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ माइनस है भाई, और यहाँ 1/4 है, और साइन टी की वैल्यू क्या रखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस टी की वैल्यू क्या है, x है, तो पहले मैं कोस की लिख देता हूँ, फिर साइन की √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस के अंदर c। तो ये आंसर आपका
ठीक है, आप चाहो तो इसको आगे ले सकते हो और अरेंज कर सकते हो इसके अंदर, अदरवाइज एकदम सही है, कहीं दिक्कत है नहीं। फिर भी देखो आंसर से बुक से मैच करना है तो यहाँ लिख सकते हो 2x² - 1 अपॉन में 4 और यहाँ डॉट में है कोस इनवर्स x माइनस में x अपॉन 4 और रूट में 1 - x² प्लस के अंदर c। ये आंसर है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ ले लिया हमने। ये देखो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो हमने क्या, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू में t मान लिया। तो साइन इनवर्स का डिफरेंस से करते हैं तो 1 अपॉन रूट में 1 - x² था, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ इसका इनवर्स हटा देते हैं। तो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में साइन t कर देते हैं, साइन t। अच्छा, अब यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 1 इक्वल टू में साइन t का क्या होगा, कोस t और dt अपॉन में dx, तो dx इधर चला जाएगा। अच्छा, और यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ साइन की जगह तो क्या रखेंगे, यहाँ साइन इनवर्स x की जगह तो t का स्क्वायर कर दो, कोई बात नहीं, ब्रैकेट लग गया तो, और dx जाए ये रख दो, क्या रखेंगे, कोस t और dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार और दोबारा लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x यहाँ t है, बिल्कुल सही है, तो t का स्क्वायर कर दिया हमने, डॉट dx यहाँ क्या रख दिया, कोस t रख दिया, पॉजिटिव, ये भी बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की गलती नहीं है। कोस t और dt t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। हमने आपको बार बार फॉर्मूले लिखा दिए, सारे फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो इसमें हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को एजिट रखते हैं। तो t² को तो हमने एजिट रखा, डॉट साइन t का क्या होता है, कोस t का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है साइन t। अच्छा, फिर माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंस से करो तो क्या हो जाएगा 2t। अच्छा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन t और dt, ये हो जाएगा। अच्छा, आगे देखो, t² डॉट में साइन t -2 को बाहर ले लिया और आइलेट के अनुसार इसको फर्स्ट मान लिया हमने, और दोबारा लिख देते हैं, चलो यहाँ t और यहाँ साइन t dt। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। चलो अब आप यहाँ से हम लिखेंगे t² डॉट में साइन t माइनस में 2 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट ले लो, फर्स्ट एजिट, तो t तो एजिट रखेंगे, साइन t का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस t होता है नेगेटिव में, कोस t, तो नेगेटिव यहाँ ले लिया हमने। अच्छा, उसके बाद माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, इसका डिफरेंसेस करेंगे तो 1 होता है, और साइन t का इंटीग्रेशन करेंगे हम, साइन t का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो माइनस में कोस t होता है, माइनस में कोस t और dt। अच्छा, इतना ले लिया अपन ने यहाँ। अब चलो आगे, यहाँ t² डॉट में साइन t, इसको ओपन कर दो ना, माइनस का 2t माइनस माइनस प्लस हो गया, t कोस t, और यहाँ माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ये बाहर का माइनस है, तो माइनस में 2 कोस का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, प्लस का साइन t आता है, साइन t और प्लस के अंदर c, ये आ गया। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, तो t की जगह देखो, t की जगह तो क्या है, साइन इनवर्स x है, तो t की जगह तो हम साइन इनवर्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कर देते हैं, और साइन t की जगह है हमारे पास में x दे रखा है, देखो x कर देते हैं, प्लस में यहाँ 2 और t की जगह कितना दे रखा है अपने को, साइन इनवर्स x दे रखा है, साइन इनवर्स और x दे रखा है। उसके बाद कोस t आता है, तो कोस t किस तरह से निकालते हैं हम, कोस t हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर t प्लस में कोस स्क्वायर t की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से कोस t की वैल्यू निकालोगे, कोस t, तो यहाँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर t होती है, और ये रूट में ले लो इसमें, तो यहाँ से √1 माइनस में साइन की वैल्यू x होती है, तो ये x² हो गया, ये हो गया x²। तो t की वैल्यू तो ये रख दी हमने। अच्छा, कोस t की वैल्यू क्या रख देंगे, √, के अंदर 1 माइनस x², तो यहाँ रूट के अंदर 1 माइनस में x² रख दिया, और माइनस में 2, और साइन t की वैल्यू ऊपर से हम x रख देंगे, यहाँ साइन t की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, x और प्लस के अंदर c है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन था ये,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैच कर लेते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही है। ये मल्टीप्लाई में आगे और पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी लिख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है? क्वेश्चन 11 ये है। क्वेश्चन 11 जिसमें हमसे दे रखा है उसने कि एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में टी मानेंगे। तो इसका डिफरेंसेस करेंगे तो ये माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डी टी अपॉन में डी एक्स होता है। तो डी एक्स को हम इधर ले लेते हैं। तो ये जो इतना पार्ट है वो इसमें चला जाएगा, माइनस का डी टी ले लेंगे यहाँ। तो ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस में डी टी। तो देखो इसको इस तरह से कर दें, इंटीग्रेशन एक्स की जगह तो क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से लेनी पड़ेगी आपको। इंटीग्रेशन एक्स एम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू में कोस टी रख लेना पड़ेगा, कोस टी। तो जहाँ एक्स है वहाँ तो कोस टी रख दो, एक्स है वहाँ तो कोस टी रख दिया, और कोस इनवर्स एक्स की जगह देखो टी है तो टी रख दिया। डॉट में फिर डी एक्स क्या रखें, माइनस का डी टी, तो माइनस में यहाँ डी टी रख देंगे, डी टी। ये है 11 क्वेश्चन। अच्छा, अब हम इसको आइलेट के अनुसार फर्स्ट और सेकंड नंबरिंग कर देते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला भी एक बार चलो दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ से माइनस को बाहर रख दो, और इसका आपको बता रहे फर्स्ट का एज इट रखते हैं। फर्स्ट को हमने एज इट रखा, तो टी को एज इट रखा। कोस टी का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये साइन टी होता है। क्या होता है, साइन टी होता है। फिर माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन साइन लगाओ, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो तो ये 1 होता है। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन टी पॉजिटिव होता है, साइन टी प्लस का होता है, और डी टी। अच्छा, आगे सोल्व करो इसको। तो यहाँ माइनस और यहाँ से टी साइन टी, और ये माइनस तो ये है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का कोस टी होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस के कोस टी हो जाएंगे, कोस टी, और प्लस के अंदर सी रख दो। ये लो, अब माइनस को ओपन कर दो आप। तो माइनस को ओपन कर देंगे तो यहाँ से माइनस को ओपन करने से ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस में टी साइन टी, और माइनस में कोस टी, और प्लस के अंदर या माइनस का सी होगा तो इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो। अच्छा, अब हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे। तो टी की वैल्यू तो देखो यहाँ दे रखी है आपको, टी की वैल्यू तो कोस इनवर्स एक्स दे रखी है, टी की वैल्यू रख देंगे। और कोस टी की वैल्यू हमको एक्स दे रखी है, और साइन टी की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे, साइन टी इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर टी होती है। तो यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो अब वैल्यू रखते हैं यहाँ, माइनस टी की वैल्यू बताओ। टी की वैल्यू ऊपर से हम कोस इनवर्स एक्स रख देते हैं, कोस इनवर्स एक्स डॉट साइन टी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है साइन टी की वैल्यू, और उसके अलावा माइनस है, और कोस टी की वैल्यू देखो यहाँ से एक्स है, हमारे पास में एक्स है, और प्लस के अंदर सी है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, है ना, माइनस को कॉमन लेकर कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी एकदम आपका एक्यूरेट है। आप चाहो तो यहाँ ऐसे कर दो, माइनस में कोस इनवर्स एक्स डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का सी है, सी और प्लस का सी नहीं एक्स है, इसको बंद कर दिया, और यहाँ प्लस सी बाहर जो का तो रख दिया हमने। तो ये बुक से मैच भी हो जाएगा, यहाँ तक कर दिया। बाकी ये भी आंसर आपका एकदम 100% सही है, कोई मार्क्स इसमें नहीं काटे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं कि 12 क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि एक्स डॉट में सेक स्क्वायर एक्स दे रखा है। तो ये दे आइलेट के अनुसार इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम इसको। यहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट को एज इट रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन tan x होता है, tan x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिवाइड x, तो x के रेस्पेक्ट में इसका 1 हो जाएगा, और इसका क्या करेंगे हम, इसका tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और dx हो जाएगा,
dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ 10 क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12, हाँ ठीक है ना, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, x और 10x माइनस इसका क्या होता है, log मोड ऑफ sec x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है, log मोड ऑफ sec x होता है, sec x और प्लस में c ऐसे होता है। और दूसरा इस तरह से होता था ये, यानी कि माइनस में log मोड ऑफ cos x प्लस के अंदर c होता था। तो अब देखो यहाँ माइनस साइन भी है और ये लिख देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, द बेटर रहेगा अपने पास में। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस में log मोड ऑफ cos x और प्लस के अंदर c। तो इनको आगे सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, x 10x और माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो log cos x और प्लस के अंदर c। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। 13 के अंदर देखो आपको ओनली tan इनवर्स x दे रखा है। तो अब tan इनवर्स x का तो हमने इंटीग्रेशन कुछ लिखा है नहीं, आपको इंटीग्रेशन नहीं लिखा, डिफ्रेंसिएशन जरूर लिखाया था। तो अब इसमें हम इसमें 1 लो इसको, और ये tan इनवर्स है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसको फर्स्ट मान लोगे और 1 को हम सेकंड मान लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को हम एज इट रखेंगे, तो tan इनवर्स x को हमने एज इट रखा x, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, तो ये क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस में x² हो जाएगा, और इसका x का यहाँ 1 का x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अच्छा, अब हमने ये फॉर्मूला इस तरह से पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन f'(x)/f(x) है और dx है, तो क्या हो जाता है, log मोड ऑफ fx हो जाता है, log मोड ऑफ fx और प्लस में c हो जाता है। तो यहाँ देखो, इसको यदि मैं t मानता हूँ तो इसका डिफरेंसेस करूँगा तो 2x मिलेगा, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगली लाइन में दिखा देना भले ही। तो यहाँ से देखो इसको x²/2 डॉट में tan इनवर्स x और माइनस में 1/2, और इसका ये फॉर्मूला लगाते हुए क्या कर देंगे हम, यहाँ से log मोड ऑफ x² प्लस में 1 और प्लस के अंदर c है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो क्वेश्चन 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दे रखा है हमको x log x का होल स्क्वायर है और dx है क्वेश्चन 14 के अंदर। तो हम आइलेट के अनुसार इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। आइलेट के अनुसार ऐसे कर लिया। अब इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला अच्छे से याद है आपको, क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो हमने आपको बता रखा है। तो फर्स्ट को एजिट रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, log x को एजिट रखेंगे, log x का होल स्क्वायर को एजिट रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा। माइनस में इंटीग्रेशन इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले फर्स्ट का हम क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा 2 डॉट में log x, फिर log x करेंगे तो यह 1/x हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अच्छा, अब जिन जो कट रहे हैं इनको काट देंगे हम, तो यहाँ से तो x²/2 डॉट में log x का होल स्क्वायर कर देते हैं। और देखो 2 से 2 कट गया, 2 से तो ये 2 कट गया और इस x से ये x² कट गया। तो यहाँ माइनस में क्या बचा हमारे पास में x log x और dx बचा। अब इसका हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। चलिए, तो यहाँ हम इसको तो लेते हैं x²/2 और log x का होल स्क्वायर और माइनस ले लो, अब ब्रैकेट ले लो। देखो फर्स्ट इसमें एजिट रहता है तो log x एजिट रहता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x²/2 हो जाता है, फिर माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, इसका डिफरेंसेस करेंगे तो 1/x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा और dx, तो ये x तो स्क्वायर से कट जाएगा। तो यहाँ हमारे को x²/2 और ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस है, खोल दो इसको, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ x²/2
और यहाँ log x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ ओनली x बचा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस के अंदर c हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया है। इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कहीं इसमें मिसप्रिंट न हो। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और log x के स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर 2 अपॉन log x, ये भी ठीक है। और यहाँ x की पावर 4 दे एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 दे रखा है। तो 4 कहाँ से आया, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ 2 बचा हुआ था हमारा, यहाँ 2 बचा हुआ था और यहाँ से x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 2 ये है और 2 और था, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस के अंदर सी। नेक्स्ट